हमारे कानून में कुछ ऐसे लॉज़ बनाए गए हैं, कुछ ऐसे हमारी गवर्नमेंट ने लॉज़ बनवाए हैं, जिसकी वजह से हिंदू पुरुषों को बिना किसी सबूत के, बिना किसी जेन्युइन रीज़न के उन पे फेक केसेस चल रहे हैं, राइट? उन पे बिना किसी सबूत के कोई भी केस कर सकता है और उन पे फिर शादी के लेके बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऐसे रूल बना दिए गए कि उनको शादी में बहुत ज़्यादा मेंटल हरासमेंट झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदू पुरुष आज के टाइम में शादी नहीं करना चाहते हैं। जो शादी कर रहे हैं उनकी शादी टिक नहीं पा रही है, राइट? शादी के 1-2 सालों में ही उन पे केस ठोक दिया जाता है भाई। अलग अलग जो पैकेज आता है पूरा, एक 498A और DV एक्ट पता नहीं क्या क्या, उसका बिना किसी सबूत के उन पे केस चलते हैं। तो अगर इन तरीक़ों से हिंदू पुरुषों पे हैरासमेंट होता रहेगा, उनको सप्रेस करने की कोशिश होती रहेगी, तो आप देखना फिर हिंदू धर्म भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, लेकिन जब तक हिंदू पुरुषों को पे इस तरीके से अगर फेक केसेस लगा के सप्रेस किया जाता रहेगा, तो हिंदू राष्ट्र तो बनने से रहा, उस चीज़ को आप भूल जाओ। अब ये जो दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं ना कि मेन के लिए ये जेंडर बेस्ड लॉज बने हैं हिंदू पुरुषों के लिए, और दूसरी तरफ आप ये जो सुनने को आपको मिल रहा होगा कि भाई हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। आजकल आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी देखे होंगे न्यूज़ में कि हिंदू धर्म गुरुओं पे, शंकराचार्य पे किस तरीके से उनको मारा पीटा गया, राइट? और बहुत सारे UGC लाया गया हिंदुओं के खिलाफ। तो ये जो सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें ये जो एक साथ हो रही है ना, कोइंसिडेंस नहीं है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। किसी भी धर्म के अगर पुरुष खतरे में आएंगे तो वो धर्म खतरे में आएगा, राइट? तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में अगर आप हिंदू धर्म बचाने की बात करते हो, अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म बचा रहे, हिंदू लोग बचे रहे, तो आपको हिंदू पुरुषों की आवाज़ उठानी पड़ेगी। हिंदू पुरुष जो आज के टाइम में हैरासमेंट झेल रहे हैं शादियों के अंदर, हिंदू पुरुष जो फेक केसेस झेल रहे हैं आज के टाइम में, उनके लिए हिंदू धर्म को आवाज़ उठानी पड़ेगी, राइट? सरकार उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। सरकार तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सप्रेस करना चाहती है सोसाइटी में मेन को, ताकि मेन को मतलब उसके जेब से पैसा चूसा जा सके, है ना? जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं हमारे कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में, या फिर जो गवर्नमेंट होती है, वो मेन को सप्रेस ही करना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा, और टाइम के साथ और ज़्यादा सप्रेशन बढ़ता चला जाता है। सिर्फ धर्म है जो पुरुषों की बात कर सकता है, पुरुषों की आवाज़ उठा सकता है। बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे हैं जिन्होंने आवाज़ें उठाई भी हैं गलत चीज़ों के खिलाफ, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं। उन्होंने फेक केसेस के बारे में और ये जो जेंडर बेस्ड लॉज बने हैं इसको लेके कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दी हैं, लेकिन वो चीज़ सफिशिएंट नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म बचाना चाहते हो तो हिंदू पुरुषों जो आज के टाइम में दिक्कतें फेस कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको हिंदू पुरुषों की बात करनी ही पड़ेगी। हिंदू पुरुषों को आपको बचाना ही पड़ेगा अगर आप हिंदू धर्म बचाना चाहते हो।